आइए बच्चों, आज हम 11वीं क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। अब से 1-2 दिन बाद मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा। फिलहाल अभी इसका पहला पार्ट देखते हैं, जो कि इसका परिचय पाठ है, जिसमें हम रसायन और रसायन से जुड़े महत्व के और कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय। देखिए, रसायन विज्ञान कहते किसको हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का संगठन, गुण, उनकी अभिक्रिया, संरचना आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। अगर रसायन विज्ञान का वर्गीकरण हम लोग देखें, तो इसको इस तरह से बांटा गया है। पहला अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिक रसायन, चौथा वैश्लेषिक रसायन, पांचवा जो है वो जैव रसायन है, और छठवां जो है वो नाभिकीय रसायन है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, जैसे भू रसायन है, कृषि रसायन है, आदि रसायन है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इनके माध्यम से हम जानकारी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान का महत्व और कार्य क्षेत्र। देखिए, चित्र देख के आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान का ये कौन सा महत्व है। तो ये है कृषि के क्षेत्र में महत्व। आप लोग जानते हैं कि फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम उसमें उर्वरक का छिड़काव करते हैं, या फिर अगर कुछ कृमि लग जाता है तो उसको मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से रसायन विज्ञान हमारे कृषि के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं दूसरा क्षेत्र कौन सा है जो कि रसायन से हमें मिलता है। दूसरा क्षेत्र है, देखिए चित्र को देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये है औषधि के क्षेत्र। ठीक, आजकल बहुत सारे टेबलेट, चाहे वो पीड़ाहारी हो चाहे बुखार का हो, हम डेली हमारे जीवन में यूज़ करते हैं। तो ये रसायन की ही देन है। बहुत सारे दवाई का हम उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, आपको दिख रहा होगा डेटॉल, लाइजॉल, जो कि हमारे डेली यूज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये संक्रमणहारी संक्रमणहारी और संक्रमणहारी और जीवाणुनाशी होते हैं, जो कि हमें किसी तरह के संक्रमण से बचाते हैं, और अगर कहीं पर जीवाणु हो तो उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये भी हमारा रसायन से मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये है कपड़ा उद्योग, जहाँ पे नायलॉन, डेक्ट्रॉन आदि से विभिन्न तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये भी एक तरह से रसायन विज्ञान की ही देन है, जिससे हम अ, कपड़ा का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्लिप देखते हैं, जो कि हमें किसके बारे में बता रहा है। ये है सीमेंट, जो किस में उपयोग होता है? भवन निर्माण में। तो भवन निर्माण में हम सीमेंट, अम, रेत आदि का उपयोग करते हैं। तो ये भी एक तरह से हमारी रसायन की ही देन है। नेक्स्ट, जिसका भारी भरकम ये उपयोग हो रहा है, प्लास्टिक। आप लोग जानते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग हमें कम से कम करना है, नहीं के बराबर करना है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक कैसे बनता है? ये पॉलीमर इथिलीन से बनता है। इथिलीन से पॉलीथीन का निर्माण होता है, एक तरह का पॉलीमर है। नेक्स्ट देखिए, हमारे घर में जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग होता है, चाहे वो तेल हो, पाउडर हो, इत्र हो, ये सभी जो है रसायन विज्ञान की ही देन है। तो इस तरह से हम रसायन विज्ञान के महत्व को समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा ईंधन, जिसमें हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि का उपयोग करते हैं। और अंतिम क्लिप के रूप में देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जैसे क्रियाएं आती हैं, जिससे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि का निर्माण किया गया है। ये भी रसायन विज्ञान की ही देन है। तो इस तरह से रसायन विज्ञान के महत्व और कार्य क्षेत्र को हम समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम द्रव्य के बारे में जानेंगे
कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से उसका अवस्था होता है, किस तरह से उसका वर्गीकरण करेंगे ये